हेलो स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून ऑल। कैसे हैं सभी? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आपके अनअकैडमी जस्ट 9 एंड 10 पर, जो कि एक स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी 9 एंड 10 की स्टडीज का, है ना। तो बहुत दिनों बाद सेशन हो रहा है। आई होप आप सभी ने मुझे बहुत मिस किया होगा, और बच्चों मैंने भी आपको ढेर सारा मिस किया, ठीक है ना। बहुत जब भी अपने क्लास का टाइम होता था तो हमेशा याद आती थी आप लोगों की, लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हमारी क्लास रेगुलर चलेगी। आज का ये सेशन रिकॉर्डिंग है, लेकिन आने वाले 1-2 दिन बाद हम रोज 3 बजे आपसे लाइव मिलेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और इस दिसंबर में आपके लिए आपकी विशाखा मैम लाई है एक बहुत अच्छा प्लान, ठीक है ना, जिसमें कि हम YouTube पे जितना भी सेशन लेंगे तो आपका जितना भी आपका काव्य खंड और गद्य खंड है उसका हम रिवीजन करेंगे, राइट। और आपकी जितनी भी स्पेशल क्लासेस होंगी उसमें हम आपकी ग्रामर स्टार्ट कर देंगे, ठीक। तो बच्चों ऐसा क्या होगा ना कि दिसंबर एंड तक आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपके मुट्ठी में आ जाएगा, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली थोड़ा फेस्टिव सीजन था, फिर थोड़ा सा वेडिंग सीजन था, तो इसी में मैं थोड़ा बिजी थी, इसलिए क्लास आपकी नहीं हो पाई, ठीक है ना। लेकिन अब बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल्दी से मेरे सारे बच्चे आके मुझसे जुड़ जाइए और ये बताइए, ये बात तो आपको पता ही है ना कि सिर्फ अनअकैडमी जस्ट 9 एंड 10 पर ही आपकी हिंदी की क्लासेस होती हैं, है ना। तो जल्दी से अपने स्कूल के फ्रेंड्स को, अपने ट्यूशन के फ्रेंड्स को, अपने सोसाइटी के फ्रेंड्स को, सबको इनवाइट कीजिए मेरा लेक्चर देखने के लिए, और मेरा लेक्चर जल्दी से वायरल कर दीजिए, ठीक है ना बच्चों। यस, कमेंट्स में मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ। तो जो भी आपको प्रॉब्लम है जल्दी से आप अपनी क्वेरी कमेंट कर सकते हैं। आपको मैं मैसेज के जरिए उसका आंसर देती रहूंगी। आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं, एक बार मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम विशाखा सक्सेना है। मैंने डीएड किया है, बीए किया है, बीएड किया है। मुझे 9 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मेरा सीटेट भी क्वालिफाई है। मैं अनअकैडमी के जस्ट 9 एंड 10 पर और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको हिंदी पढ़ाती हूँ, ठीक है ना। तो सब बच्चों को वैसे याद ही होगा, जिन बच्चों को याद नहीं है तो थोड़ा सा एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, कब कब बच्चों? मंडे, एक सेकेंड, यस, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे आपको क्या पढ़ाती हूँ? आपको पढ़ाती हूँ मैं, सॉरी, 9th क्लास के बच्चों को हिंदी पढ़ाती हूँ, ठीक है ना। और थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है ना, मैं 10th क्लास के बच्चों को हिंदी पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो जिसको भी जो भी डाउट हो तो क्लियर कर लीजिए टाइमिंग के अकॉर्डिंग। और दोनों ही क्लासेस को मैं लाइव मिलती हूँ, कब? 3 PM पर, ठीक है ना बच्चों। यस, तो आगे बढ़ते हैं। यस, जल्दी से आप टेलीग्राम ऐप के थ्रू हम लोगों से जुड़ जाइए, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल है हमारा जस्ट 9 एंड 10 का। तो ये जो आपको देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दे रखा है, ये हमारा जस्ट 9 एंड 10 का टेलीग्राम चैनल है। और बेटा इसका शेयर लिंक ये है, इस लिंक के थ्रू आप बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे इस टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इसमें सारी टीचर्स अपनी यूट्यूब क्लासेस, स्पेशल क्लासेस, सबके बारे में ही आपको डिटेल दे देती हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ऐप को जल्दी से इंस्टॉल करिए, और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका लिंक दे रखा है, आप डायरेक्ट वहां से भी टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके और हमसे जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की बात आती है, ठीक है ना। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आपको क्या मिलता है? लाइव
क्लासेस मिलती हैं। क्या मिलता है? लाइव क्लासेस मिलती हैं। जब भी आप कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे, है ना, अनअकैडमी की फैमिली से डायरेक्ट जुड़ेंगे। अभी क्या है कि हम YouTube के थ्रू जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। एक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है जिसमें कि हम सबकी एक अपनी फैमिली है। तो आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने से आपको क्या बेनिफिट होगा ना बच्चा, आपको वहां पर रोज लाइव क्लासेस मिलेंगी। मतलब जितना भी आप लर्निंग ऐप पर पढ़ेंगे वहां पर आपके रिकॉर्डिंग सेशन नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लासेस होंगी। इंटरेक्ट विद एडुकेटर्स, आप बहुत अच्छा ऐप में एक फैसिलिटी है कि आप मैसेज के थ्रू, चैट के थ्रू मैम से एट अ टाइम, जब टीचर पढ़ा रहा होता है, देखो जैसे कि ये सर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, नीचे यहाँ पर चैट आ रही है, तो यहाँ आप जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं एडुकेटर से, मैसेज भेज सकते हैं, टाइप करके मैसेज भेज सकते हैं यहाँ पर जो टीचर पढ़ा रहे हैं। उसके बाद वहां पर पता है क्या होता है? लाइव पोल एंड लीडर बोर्ड्स, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है लाइव पोल एंड लीडर बोर्ड, है ना। वहां पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद लाइव पोल होता है, ABCD, जो आंसर सही है आप उस पर क्लिक करेंगे, एट अ टाइम आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर ठीक है। उसके बाद लीडर बोर्ड में आप कहाँ हैं, जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो लीडर बोर्ड में पता चल जाता है कि आप कौन से पोजीशन में। और बच्चों पता है उसमें बहुत सारे मतलब कंट्रीज से, अलग अलग कंट्रीज से बच्चे आकर हमसे जुड़ते हैं, ठीक है। तो प्लीज जल्दी से अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस, वहां पर आपकी टेस्ट सीरीज भी होती है, टेस्ट सीरीज चलती है, क्वेश्चंस आते हैं, है ना, जैसे कि क्वेश्चन आया सेव एंड कंटिन्यू, जस्ट लाइक ऑनलाइन पेपर, रिवीजन टेस्ट है, इतने मिनट्स का है, ये सब चीजें आ रही हैं। तो ये जितना भी आपको एनालिसिस, ये सब जितने भी आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं, है ना, ये सब टेस्ट सीरीज में आता है। और उसके बाद आप एनालाइज भी कर सकते हैं कि आप एट अ प्रेजेंट आपकी कहां पर आप स्टैंड करते हैं, ठीक है ना। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, ठीक है ना, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, ये तो मतलब ना एकदम अनअकैडमी का ना वाव वाली चीज है, ठीक है ना। देखो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, कोई भी आपको डाउट हो, डाउट क्लासेस होती हैं, टीचर आपके लाइव डाउट को क्लियर करता है, ठीक है। ऐसा मोस्टली जगह नहीं होता है, सिर्फ अनअकैडमी में होता है कि आपके लाइव डाउट्स को क्लियर किया जाता है। तो जल्दी से अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना बहुत आसान है। आपको क्या करना है ना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, जो कि प्ले स्टोर पर और ऐप स्टोर पर अवेलेबल है, ठीक है ना। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए। सॉरी, एक तरीके से और आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वो कैसे कि आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, तो वहां से आप लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, सॉरी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान्स अलग अलग हैं, ठीक है। 9th 10th एंड 12th, 9th 10th 11th 12th के लिए जब आप लेते हैं प्लस कोर्स, ठीक है ना, ये आइकॉनिक कोर्स, तो बेटा क्या होता है ना, यहाँ पर हम बात करेंगे आइकॉनिक की और यहाँ पर हम बात करेंगे प्लस की, ठीक है। तो आपको क्रिएटिव कॉर्नर फ्री मिलेगा। अब जैसे आपको जो है हम सीधा चलते हैं 15 मंथ्स के लिए, सिर्फ 15 मंथ्स के लिए आपको पर मंथ इतना रुपए पे करना है, और वैसे 18,000 रुपए पे करना है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप समझ ही रहे होंगे, इसमें आपको एक एडुकेटर ऐसा मिलता है जो कि आपके लिए हमेशा अवेलेबल होता है, ठीक है ना। और आपको स्टडी प्लानर भी मिलता है, अच्छे से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। और अगर आप यहाँ 15 मंथ का लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन, तो आपको प्रत्येक महीना 1,080 रुपए आपको पे करने होंगे, जिसके लिए 16,200 रुपए। और जो है इसके लिए आपको क्या करना होगा ना, मेरा रेफरल कोड यूज करना होगा विशाखा यूबी, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो प्लीज जल्दी से मेरा रेफरल कोड जरूर यूज करिए ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल सके, ठीक है। यस, ऐसे यही कि आप 24 मंथ का प्लान लेते हैं, जिसमें कि आपको अगर आप 6 to 12th में हैं
ठीक है ना। तो लेते हैं प्लान तो आपको इसमें ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। 2,000 रुपये प्रति माह आपको देना होगा। इस अकॉर्डिंग आपको 43,200 रुपये 24 मंथ्स के लिए लेने होंगे। मेरा यहाँ पर रेफरल कोड आप अप्लाई करेंगे, डेट इज विशाखा यूबी, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू, EMI के थ्रू, UPI के थ्रू, इनडायरेक्ट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अनअकैडमी का ना एक बहुत अच्छा फीचर है क्विज, है ना। जब भी हम नॉर्मली आपको पढ़ाई करते हैं तो सब बच्चे क्विज के लिए ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, मैम क्विज कब होगा, मैम क्विज कब होगा, ठीक है ना। तो अब आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर लाइव क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्विज ज्वाइन करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले सर्च करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आप लर्निंग ऐप को सर्च करेंगे गूगल प्ले से और उसके बाद डाउनलोड कर लेंगे उसको, फिर लॉगिन करेंगे ऐप पे और सिलेक्ट करेंगे गोल्स, ठीक है। ऐप पे लॉगिन करके आप अपने गोल सिलेक्ट करेंगे कि आप CBSE 9th क्लास में है या 10th क्लास में है। देखो अपने क्लास का ही तो क्विज दोगे ना, इसलिए गोल को मतलब सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। सिलेक्ट द मेन्यू बटन, उसके बाद आपको मेन्यू बटन जो कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होगा उस पर जाना है और जाने के बाद आपको प्लस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको लेबल टेस्ट, मतलब जो भी आपको जिस सब्जेक्ट का टेस्ट देना है उसको आपको सिलेक्ट करना है एंड क्लिक द ऑप्शन। क्लिक ऑप्शन करेंगे, ज्वाइन क्विज का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको एक टीचर एंटर कोड देंगी, जिसका भी आप क्विज अटेंड करने वाले हैं तो टीचर आपको कोड बताएंगी। जैसे सपोज टीचर ने बताया 1 2 3 4 5, तो आप जैसे ही उस कोड को एंटर करेंगे तो आप क्विज में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है ना। आप उसके पार्ट बन जाएंगे और जैसे ही एडुकेटर वहां पर आके, मतलब फिर वेट करना होगा, जैसे ही एडुकेटर अवेलेबल होंगे, सारे बच्चे अवेलेबल होंगे तो तुरंत क्विज को होस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो जल्दी से क्विज को ज्वाइन जरूर करा करिए, पता है बहुत अच्छा फीचर है, एक बार क्विज उसमें दो ना मजा आने वाला है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। यस, तो क्लास 9th के बच्चों बिना देर करे हुए हम जल्दी से अपना काव्य खंड का जो वाक है उसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले मुझे ये बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो इस चैप्टर में से ना बहुत सारा मतलब एक ये समझो कि 6 नंबर का ये चैप्टर है ही है आपका, ठीक है। इसमें से प्रश्न भी आएंगे, इसमें से एक पठित पद्यांश भी आएगा, तो हमें वो क्लियर कर, 3 नंबर का पठित पद्यांश हो गया और 3 नंबर का प्रश्न हो गया, इसलिए इसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब सबको पता है वाक है वो ललद्दे जी द्वारा लिखा हुआ है, तो थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललद्दे जी का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था, जो कि कश्मीर में स्थित पामपोर है, वहां के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है, कोई भी उनके बारे में कोई भी प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। उनको ललेश्वरी, लला योगेश्वरी, लला राफिका आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललद्दे जी की काव्य शैली, जो ललद्दे जी हैं और तो जो भी वो अपनी काव्य शैली लिखती हैं, है ना, वो क्या है, उसी को वाक कहा गया है, ठीक है ना। यानी वाक का अगर शाब्दिक अर्थ बताया जाए तो क्या होता है, वाणी, ठीक है। यानी ललद्दे जी जो भी अपनी वाणी से उन्होंने अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं उसी को क्या कहा गया है, वाक कहा गया है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी जी की चौपाइयां और रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, यानी हिंदी में कबीर जी के दोहे हैं, मीरा जी के पद हैं, तुलसी जी की चौपाइयां हैं और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्दे जी के वाक भी प्रसिद्ध है ना। हम पढ़ते हैं ना कबीरदास जी की साखियां, कबीरदास जी के सेवैये, ठीक है ना, कबीरदास जी के सबद, सूरदास जी के पद, तुलसीदास जी की चौपाइयां, सेम यही बात है। ऐसे ही कश्मीर में ललद्दे जी ने जो भी अपनी वाणी से साहित्य वचन कहे हैं, जो भी लोगों को समझाने की कोशिश की है, उसी को वाक कहा गया है।
अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि ये सब धर्म वर्म छोड़कर भक्ति के रास्ते पर चलकर और ऐसी चीजों से जुड़े जिसका कि मतलब जीवन से जुड़ाव हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, जितने भी धार्मिक आडंबर थे उन सभी चीजों का बिल्कुल ही विरोध किया। यानी वह किसी भी एक धर्म को मानने वाली नहीं थी कि भाई तुम इस धर्म के हो तो इस भगवान की पूजा करो। ये सब से उन्होंने मतलब बिल्कुल नाता रिश्ता तोड़ दिया। वह सिर्फ ईश्वर में विश्वास रखती थी और यही चाहती थी कि जो भी उनके फॉलोअर्स हों या जिनको भी वे ज्ञान देना चाहती हैं वह भी मतलब सिर्फ ईश्वर नाम से ही भक्ति करें, ना कि किसी धर्म के नाम पर। और प्रेम को उन्होंने सबसे बड़ा मूल्य बताया। उनका मानना यही था और जो कि बिल्कुल सत्य है कि किसी भी इंसान को प्रेम से जीता जा सकता है। प्रेम चाहे तो प्रेम के द्वारा हम कुछ भी संभव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्दे की रचनाओं के बारे में तत्कालीन पंडिताओं भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने मतलब वो ये सारे के कोई पंडिताओं भाषा, क्योंकि कश्मीर में बहुत सारे पंडित भी थे, संस्कृत भी चलती थी, फारसी भी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। उन्होंने इन सारी बातों को अलग हट के उन्होंने एक सरल भाषा का प्रयोग किया ताकि इनकी जो वाक है बहुत सारे लोगों तक जा सके, बहुत सारे लोग उसको समझ सके। यही इसका कारण था कि इनकी जो रचनाएं हैं सैकड़ों साल से मतलब जनता के स्मृति में बस गई हैं, जनता के मन में बसी हुई हैं। ठीक है ना। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं और जो भी कश्मीरी भाषा है उसका मतलब एक तरीके से एक महत्वपूर्ण पोल माना जाता है उसको। आगे बढ़ते हैं। अब जो विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से औलाद के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद किया गया है। ठीक है, और इनका जो हिंदी अनुवाद किया गया है वह किसने किया है? मीराकांत जी ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनके ये वाक है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, जी में उठती रह रह कर हुक, कर जाने की चाह है गेरे। कौन कौन से बच्चों को ये साखी समझ में नहीं आई थी? जब हमने इसका एक्सप्लेनेशन पहले किया था, जल्दी से मुझे कमेंट करिए किस किस को ये साखी समझ में नहीं आई है। सॉरी, वाक है ना। यस, आगे बढ़ते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी तो होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो ये हमारी 2 वाक हैं। आगे बढ़ते हैं। इन वाक में से जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है जल्दी से मुझे कमेंट करिए। मैं टाइम दे रही हूँ आपको, कमेंट सेक्शन में मैं आपको मैसेज करके इसके बारे में बता रही हूँ। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो ये सब वाक है इसके द्वारा ललद्दे जी ने लोगों के मन में एक जन चेतना का उभार किया है ताकि लोग जो हैं इस समाज की कठिनाइयों को अच्छे से समझ सके। आगे बढ़ते हैं। यस, तो हम बढ़ते हैं पहले वाक की तरफ। पहले मैं आपको इसका अर्थ समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपको इसका भावार्थ समझाने वाली हूँ। ठीक है ना। यस, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यानी कैसी रस्सी? कच्चे धागे की। कौन सी रस्सी की बात हो रही है? जीवन की डोर की बात हो रही है। हमारी जो जीवन की डोर है, हमारी जो सांसें हैं वो भी तो एक कच्चे धागे के समान है ना, कब टूट जाए नहीं पता। तो जो ये रस्सी कच्चे धागे की है उसी से वे क्या कर रही है? नाव को खींच रही है, यानी अपनी सांसों की डोर से वह अपनी जिंदगी को खींच रही है।
ठीक है ना। खींच रही वह नाव, अपनी जिंदगी की नाव को वह अपनी सांसों के द्वारा खींच रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। और किस आशा में खींच रही है कि पता नहीं भगवान उनकी कब पुकार सुनेंगे। जो वे भगवान से प्रार्थना करना चाहती हैं, तो वह भगवान उनकी प्रार्थना कब सुनेंगे। करे देव भवसागर पार। और ये जो भवसागर है, भवसागर भावनाओं का सागर, ये जो दुनिया है एक भावनाओं का सागर है, इसमें जो भी आता है आके इसमें रम जाता है। लेकिन भगवान से मिलने के लिए मुक्ति आवश्यक है, तो इसलिए वह अपनी नाव को, अपनी जिंदगी को पार लगाना चाहती हैं, मुक्ति की ओर लेना चाहती हैं और अपने को इस भवसागर से पार करना चाहती हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे, यानी जिस तरीके से पानी टपकता है कच्चे सकोरों में से, देखो जो भी कच्चा घड़ा होता है या कच्चा मिट्टी का कोई भी बर्तन होता है, उसमें जब हम पानी डालते हैं पानी टपकता है। कब तक मतलब कब तक नहीं टपकता, देखो तब तक नहीं टपकेगा जब तक कि वो पूरा पानी सोख नहीं लेगा। जब एक बार उसने पानी सोख लिया उसके बाद वो टपकता है। यानी जिस तरीके से पानी टपकता है कच्चे सकोरों में से, है ना, उसी प्रकार से उनकी दिन प्रतिदिन उनकी भी सांसें कम होती जा रही हैं, उनकी जिंदगी की भी चीजें कम होती जा रही हैं, सांसें व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। और जितना भी वे प्रयास कर रही हैं भगवान की भक्ति का, भगवान से मिलने का, तो सारे उनके प्रयास कैसे हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह रहकर हूक, यानी उनके मन में रह रहकर एक हुक सी उठती है, एक तीस सी उठती है, घर जाने की चाह है घेरे, है ना, मन में रह रहकर एक अजीब सी टीस उठती है और उनके मन में आता है कि घर जाने की चाह है घेरे। घर कौन सा, भगवान का घर, मुक्ति का द्वार जाने की उनकी चाह बन गई है, वही उन्हें घेरे हुई है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, ठीक है, यानी अपनी सांसों की डोर से अपनी जिंदगी की डोर को मैं खींच रही हूँ। पता नहीं भगवान कब मेरी पुकार सुनेगा और मुझे इस जीवन के बंधन से मुक्त करेगा। जिस तरीके से कच्ची मिट्टी के बर्तन में से पानी टपकता है ना, उसी तरीके से दिन प्रतिदिन उसकी सांसें कम होती जा रही हैं, लेकिन वह भगवान को पाने के उसके जितने भी प्रयास हैं वह उसको लग रहा है कि वह व्यर्थ हो रहे हैं। उसके मन में रह रहकर एक टीस उठती है, क्यों, क्योंकि उसके मन में घर जाने की चाह उसको घेरे हुई है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं भावार्थ की तरफ। ये पंक्तियां कवित्री ललद्दे जी के वाक से ली गई हैं। कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहती हैं कि उनकी जो जीवन रूपी जो नाव है वह उसे सांस रूपी कच्चे डोर से खींच रही है। जीवन रूपी नाव को सांस रूपी कच्चे डोर से खींच रही है। कितनी अच्छी बात कही गई है ना। वे ईश्वर से आस लगाए बैठी हैं कि कब ईश्वर उनकी पुकार सुन ले और संसार रूपी भवसागर से मुक्ति दिला दे। वह कहती हैं कि मिट्टी रूपी जो अच्छा शरीर है मेरा, उससे निरंतर पानी की टपकना जारी है, यानी उनकी धीरे धीरे सांस कम हो रही है। कवित्री जी का कहना है कि हर दिन उनकी आयु कम होती जा रही है। उनकी ईश्वर से मिलने की सारी कोशिशें असफल होती जा रही हैं। कवित्री के अंतरकरण में व्याकुलता बढ़ती जा रही है। वे ईश्वर से मिलने या उनके सानिध्य में जाने की तीव्र चाह से घिरी हुई हैं। वे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी जितना ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि मतलब कोई बहुत ज्यादा कुछ खा खा कर कुछ नहीं पाएगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा किसी वस्तु का उपभोग करने से क्या होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। ना खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर थोड़ी भी वस्तु का उपभोग नहीं करेगा तो उसके मन में एक अहंकार आ जाएगा। कैसा अहंकार आ जाएगा, कि ऐसा अहंकार आ जाएगा कि उसको ऐसा लगने लगेगा कि जो है उसको ऐसा लगने लगेगा कि अब तो वह किसी चीज, थैंक यू, हाँ, अब तो वह किसी भी चीज के बिना जी सकता है ना। तो नहीं खाएगा तो कैसा बन जाएगा, अहंकारी बन जाएगा और बहुत ज्यादा उपभोग कर लेगा तो भी उसको कुछ नहीं मिलेगा। सम खा तभी होगा संभावी, यानी समान रूप से कहा, समानता, ना तो ज्यादा किसी वस्तु का बहुत अधिक उपभोग कर और ना ही किसी व्यक्ति का बिल्कुल त्याग कर।
उसको एक समानता के अकॉर्डिंग रख, तभी वह संभावी होगा। खुलेगी साकल बंद द्वार की, और तब क्या होगा, सारे के सारे रास्ते, सारे के सारे मतलब द्वार खुल जाएंगे भगवान पर जाने के। यानी जब हम जैसे कोई भी सिचुएशन हो तो ना हमें बहुत ज्यादा चीजों को करना है और ना ही बिल्कुल कम, हमें एक समानता बनाते हुए जीवन जीना है, तभी हमारा जीवन सफल होगा और भगवान के प्रति मोक्ष के सारे रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यह पंक्ति कवित्री ललद्दे जी के वाक से उद्धृत है। कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहती हैं कि यदि मनुष्य अपने जीवन में सिर्फ उपभोग करने की लालसा रखेगा तो वह कुछ हासिल नहीं कर सकेगा, और यदि सारे भोग उपभोग का त्याग करके त्यागी बन जाएगा, अर्थात स्वार्थ में जीवन जीने लगेगा, तो वह अहंकारी बन जाएगा। इस प्रकार वह अपने पतन की ओर अग्रसर हो जाएगा। कवित्री अपनी बातों की प्रमुखता से कहना चाहती हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, ना उससे ज्यादा भोग करना चाहिए और ना ही ज्यादा त्याग करने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी वह संभावी बन सकेगा। यथार्थ हमें व्यापक चेतना जागृत होगी, मन सारे आडंबर युक्त बंधनों से मुक्त हो सकेगा और हमारे हृदय में उदारता की भावना जागृत होगी। आई समझ में? आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करिए। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। यानी आई तो सीधी राह से थी, जब भगवान के द्वार से आई थी तो सीधी राह से आई थी, लेकिन रहते रहते इतनी चीजों में व्यस्त हो गई कि जब जाने का वक्त आया तो इतने सारे कांड कर दिए कि वो सीधी राह नहीं जा पाई। सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, बीच में ही खड़ी हुई थी और सोच रही थी, लेकिन इसी सोच में क्या हुआ, सारा दिन बीत गया। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, जब अपने अंदर झांक के देखा तो कुछ भी नहीं पाया। मांझी कोदू क्या उतराई, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ भगवान पे दोष बताती रही, भगवान तुमने मुझे ये नहीं दिया, भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान तुमने मेरा गलत किया, ये वो ऐसा करती रही। लेकिन जब उसने खुद सोचा, जब वो सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी तो उसके दिमाग में आया कि मैंने क्या भगवान के लिए किया है। तो जब उसने अपनी जेब टटोली, अपने अंदर झांक कर देखा तो उसने कुछ भी नहीं पाया। मांझी को दूं क्या उतराई, मांझी कौन, भगवान। अब वो सोचने लगी कि मैंने तो भगवान के लिए कुछ किया ही नहीं, अब मैं भगवान के पास जाकर उनको क्या उत्तर दूंगी, क्या उत्तर दूंगी कि मैंने इस दुनिया के लिए मतलब कौन से मैंने अच्छे कर्म किए, मैं उनको क्या उत्तर दूंगी। आगे बढ़ते हैं। यह पंक्ति ललद्दे के वाक से ली गई है। इसमें लेखिका कहती है कि मुझे पश्चाताप हो रहा है कि जीवन भर असत्य मार्ग पर चलते हुए ईश्वर की तलाश की अदार्थ भक्ति मार्ग को त्याग कर हठयोग का सहारा लेकर अपने और ईश्वर के मध्य सेतु का निर्माण करना चाहती थी, परंतु मैं निरंतर अपने इस प्रयास में असफल होती रही और शनि शनि मेरी उम्र घटती रही। आगे कवित्री कहती है कि जब मैंने अपने जीवन का हिसाब किताब किया तो पाया कि मैंने कोई ऐसा पुण्य कार्य किया ही नहीं जिससे मैं मृत्यु पश्चात ईश्वर को दिखा सकूं। मैंने तो पूरा जीवन अपने जिद में ही व्यतीत कर दिया है। यदि मेरे जीवन का मांझी रूप ईश्वर मुझसे उतराई के रूप में मेरा पुण्य कर्म मांगेंगे तो मैं उसे क्या उतराई दूंगी। इस बात का कवित्री को बेहद अफसोस है, क्योंकि जो समय एक बार बीत जाता है दोबारा लौट कर नहीं आता है। क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? आगे बढ़ते हैं। तल तल में बसता है शिव ही, तल में यानी कण कण में सिर्फ शिव ही बसता है। यहाँ पर बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि शिव का मतलब भगवान शिव से नहीं है, ये शिव का मतलब ईश्वर से है। ठीक है ना? बहुत जगह बच्चे भगवान शिव का यहाँ पर मतलब जो है त्रिलोकनाथ से ही लगाते हैं, शिव जी से ही लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ईश्वर से है। ठीक है, कि ईश्वर जो है हर कण कण में बसता है। हमें भेद नहीं करना है कि क्या कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, कि अगर आप ज्ञानी हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले खुद को जानना है। वही है साहिब से पहचान, कि मतलब अगर हम सच्चे ज्ञानी हैं तो हम खुद को जाने,
जब हम खुद को जानेंगे तो वही असली मायने में भगवान से असली पहचान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पंक्तियां कवित्री ललित जी के वाक्य से उद्गत हैं। कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहती हैं कि शिव अर्थात ईश्वर हर जगह व्याप्त है, वह तो कण कण में उपस्थित है। कवित्री धर्म रूपी आडंबर का खंडन करते हुए कहती हैं कि ये हिंदू मुसलमान के चक्कर में मत पड़ो, ईश्वर के लिए सभी एक हैं। यदि तुम ज्ञानी हो तो सर्वप्रथम स्वयं को पहचानने की कोशिश करो, केवल यही तरीका तुम्हारे ईश्वर के समीप ले जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको? तो जिसको भी क्लियर है तो प्लीज कमेंट जरूर करें, और हम अपने इसके नेक्स्ट सेशन में अपना इसका क्विज करेंगे। ठीक है ना बच्चों, ये सेशन हम आज यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम क्विज करने वाले हैं। ठीक, यस। तो जल्दी से आपको जस्ट 9 एंड 10 को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर लाइव क्लासेस होती हैं, डेली लाइव स्कूल होता है आपका, है ना। बेल आइकन जरूर दबाइए, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लाइक करिए एंड शेयर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। ठीक है ना, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक जरूर करना है और शेयर जरूर करना है। ठीक है ना, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।